हेलो दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दुनिया की सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय सेल्फ डेवलपमेंट किताबों में से एक। स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई ये किताब सिर्फ सफलता के तरीके बताती नहीं है, बल्कि ये इंसान के पूरे व्यक्तित्व, उसकी सोच और जीवन जीने के नजरिए को ही बदल देती है। ये किताब साफ कहती है, सच्ची और स्थायी सफलता के लिए बाहरी उपलब्धियां काफी नहीं है, असली बदलाव तो अंदर से होना चाहिए। स्टीफन कोवी कहते हैं, असली सफलता हमेशा अंदर से शुरू होती है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा चरित्र, यही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अक्सर देखा गया है, लोग सफलता के लिए बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं, पैसा, पद, समाज में पहचान। लेकिन ये किताब एकदम साफ कहती है, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, तो बाहरी सफलता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो सबसे पहले अपनी सोच को, अपने व्यवहार को सकारात्मक और मजबूत बनाइए। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। रोजाना हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जो आदतें अपनाते हैं, वही धीरे धीरे हमारे परिणाम बनाती हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं, सकारात्मक हैं, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आदतें गलत हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए स्थायी सफलता के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलना, सुधारना बेहद जरूरी है। स्टीफन कोवी ये भी समझाते हैं, प्रभावी और सफल लोग अपनी जिंदगी को किस्मत या संयोग के भरोसे नहीं छोड़ते। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य उनके खुद के चुनावों पर निर्भर करता है। यही सोच व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। और सुनिए, ये किताब ये भी सिखाती है, सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। असली सफलता तो तब मिलती है जब आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं। प्रभावी लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, वे ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे सभी को लाभ मिले। इस सोच से व्यक्ति समाज में सम्मान और विश्वास दोनों हासिल करता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यही संदेश देती है, जिंदगी में बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये बदलाव धीरे धीरे बनता है और इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं और अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तभी आप जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता पा सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है, सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो रोज किए गए सही कामों और सही आदतों का परिणाम होती है। जब व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाने का निर्णय लेता है, तभी उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ना शुरू होती है। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। बी प्रोएक्टिव का सीधा साधा मतलब है, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाओ। ये मान लो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसले बनाते हैं, तुम्हारा व्यवहार बनाता है, कोई और नहीं। जब आप सचमुच प्रोएक्टिव बन जाते हो, तो जिंदगी को हालात के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि खुद स्टीयरिंग पकड़ लेते हो और कहते हो, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। हम में से ज्यादातर लोग जब असफल होते हैं, तो फौरन बहाने बनाने लगते हैं। किस्मत खराब थी, हालात ठीक नहीं थे, बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, घर वाले समझते नहीं। दोष किसी को भी दे दो, बस खुद को नहीं। लेकिन जो लोग सचमुच सफल होते हैं, वे ऐसा नहीं करते। वे शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाँ, मैंने गलती की, अब मैं इसे सुधारूंगा। ये लोग जानते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उनकी अपनी भूमिका सबसे बड़ी है। स्टीफन कोवी एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या होता है, ये तुम्हारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होता, लेकिन तुम उसका जवाब कैसे देते हो, वो 100% तुम्हारे हाथ में होता है। ये छोटी सी बात तुम्हें आम इंसान से असाधारण इंसान बना देती है। मान लो नौकरी चली गई, एक इंसान रोने लगेगा, खुद को कोसने लगेगा, सबको दोष देने लगेगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। दूसरा इंसान चुपचाप बैठेगा, अपनी गलतियां निकालेगा, स्किल्स सुधारेगा, नई जगह अप्लाई करेगा और मजबूत होकर वापस आएगा। दोनों के साथ एक ही घटना हुई, सिर्फ रिएक्शन का फर्क हुआ। पहला रिएक्टिव था, दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं, बाहर कुछ भी बदले उनका मूड बदल जाता है। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई बुरा बोल दे तो पूरा दिन खराब। उनका आत्मविश्वास, उनकी खुशी सब बाहर की चीजों पर टिका होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग होते हैं, वे अपने मूल्यों से चलते हैं, हालात से नहीं।
उनके अंदर एक कंपस होता है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है, चाहे तूफान कितना भी आए। प्रोएक्टिव बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम समस्याओं से डरना बंद कर देते हो। तुम उन्हें चुनौती की तरह देखने लगते हो। हर मुश्किल तुमसे पूछती है, बता अब तू क्या करेगा? और तुम मुस्कुराकर कहते हो, देख मैं तुझसे बड़ा हूं। कोवी साहब ने 2 सर्कल बनाए हैं। पहला, सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वो सारी चीजें हैं जिनके लिए हम चिंता करते हैं लेकिन जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मौसम, राजनीति, दूसरों की राय, ट्रैफिक। दूसरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें वो चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे फैसले, हमारा प्रयास। रिएक्टिव लोग सारा समय सर्कल ऑफ कंसर्न में घूमते रहते हैं और ऊर्जा खराब करते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी सारी ताकत सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। और जादू देखिए, जितनी ज्यादा ऊर्जा वे यहां लगाते हैं, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपने आप बड़ा होता चला जाता है। भाषा भी बदल जाती है। रिएक्टिव कहता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। प्रोएक्टिव कहता है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, मैं समय बना लूंगा, मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं। जब तुम अपनी बातें बदलते हो, धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगती है और फिर तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। प्रोएक्टिव बनना मतलब खुद के मालिक बन जाना, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देना, अपने फैसले खुद लेना, अपने सपनों के लिए खुद लड़ना। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने सिद्धांतों से जीते हो, दबाव में नहीं आते, भीड़ के साथ नहीं चलते। तुम वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। और जब इंसान अपने सिद्धांतों से जीता है तो उसका चरित्र इतना मजबूत हो जाता है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। याद रखो, प्रोएक्टिव बनना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहा हूं या बहाने बना रहा हूं। ये आदत तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। हालात तो रिमोट दबा सकते हैं, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि कौन सा चैनल चलना है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक तुम ये जिम्मेदारी नहीं लोगे, तुम अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचोगे। लेकिन जिस दिन तुम ये कह दोगे, हां मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, उस दिन से तुम्हारा खेल बदल जाएगा। यह है हैबिट 1। यह पहली सीढ़ी है और ये सीढ़ी जितनी मजबूत होगे, तुम उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचोगे। तो चलो आज से, अभी से बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, अब आती है किताब की दूसरी और सबसे दिल छू लेने वाली आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कोवी कहते हैं कि जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये जानना है कि तुम आखिर में कहां पहुंचना चाहते हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो तुम कितनी भी तेज भाग लो, तुम गलत दिशा में ही भागोगे। ज्यादातर लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रुककर पूछते हैं, यार मैं कर क्या रहा हूं, ये जिंदगी जा कहां रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट मंजिल नहीं होती। वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बिना नक्शे के, और बिना नक्शे के मेहनत करने वाला इंसान कभी मंजिल नहीं पहुंचता, बस थक जाता है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है, सबसे पहले बैठो, आंखें बंद करो और सोचो, तुम अपनी जिंदगी का अंतिम दिन देख रहे हो, तुम चले गए, अब तुम्हारा अंतिम संस्कार हो रहा है। 4 लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारा बेटा, बेटी, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और तुम्हारा साथी कर्मचारी। अब सवाल यह है, तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे बारे में क्या कहें? पापा हमेशा व्यस्त रहते थे, हमसे कभी ठीक से बात ही नहीं की। या पापा ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है, वे हर किसी के लिए खड़े होते थे। मेरे पति सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते थे। या मेरे पति मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, हर खुशी गम में साथ खड़े रहे। तुम क्या सुनना चाहते हो उस दिन? ये सवाल तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि तुम मरने के बाद क्या सुनना चाहते हो, उसी दिन से तुम जीना शुरू कर दोगे। इस आदत का दूसरा नाम है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यानी अपना जीवन संविधान खुद लिखो। एक कागज लो और लिखो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए क्या बनना चाहता हूं, अपने जीवन साथी के लिए क्या, अपने माता पिता के लिए क्या, अपने काम के लिए क्या, समाज के लिए क्या। और फिर हर सुबह वही जियो। ये तुम्हारा कंपस बन जाएगा। जब भी जिंदगी में कोई फैसला करना हो, बस अपने मिशन स्टेटमेंट को देखो और पूछो, क्या यह फैसला मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां तो कर लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। बस इतना आसान है। इस आदत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचना सिखाती है।
आज की दुनिया में हर कोई तुरंत की खुशी चाहता है, तुरंत लाइक्स, तुरंत पैसा, तुरंत मजा। लेकिन जो लोग सचमुच महान बनते हैं, वे आज की खुशी को कल की बड़ी खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये आदत तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। जो तुम आज अपने दिमाग में देख रहे हो, वही कल तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अगर तुम रोज ये देख रहे हो कि तुम एक प्यार करने वाला पिता हो, एक ईमानदार बिजनेसमैन हो, एक फिट और एनर्जेटिक इंसान हो, तो एक दिन तुम वही बन जाओगे, गारंटी है। और जब तुम्हारा अंत आएगा तो तुम बिना पछतावे के जा सकोगे, क्योंकि तुमने वो जिंदगी जी ली जो तुम जीना चाहते थे। तुमने वो इंसान बनकर दिखा दिया जो तुम बनना चाहते थे। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करो। एक कागज लो, ऊपर लिखो, मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में ये कहें। और फिर दिल से लिखो, रोते हुए लिखो, खुश होते हुए लिखो, लेकिन लिखो। क्योंकि जिस दिन तुम ये लिख लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली शुरुआत हो जाएगी। ये है हैबिट 2। ये वो आदत है जो तुम्हें जिंदगी जीने का मकसद देती है। बिना मकसद के मेहनत बेकार है, लेकिन मकसद के साथ मेहनत, वो जादू है। तो चलो आज से अपने अंत को ध्यान में रखकर सच्ची शुरुआत करते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहीं से शुरू करो। दोस्तों, अब आती है वो आदत जो जिंदगी को सचमुच बदल कर रख देती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहली आदत ने सिखाया जिम्मेदारी लो, दूसरी आदत ने सिखाया मंजिल तय करो, और अब तीसरी आदत आकर कहती है अब बातें बंद। अब रोज सुबह उठकर वो काम सबसे पहले करो जो तुम्हारी मंजिल तक ले जाए, बाकी सब बाद में। स्टीफन कोवी ने एक लाइन कही है जो मेरे दिल में आज तक चुभी हुई है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सच ये है, उनके पास प्राथमिकता नहीं है। हम सबके पास 24 घंटे हैं। मोदी जी के पास भी 24, अंबानी के पास भी 24, तुम्हारे पास भी 24। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने 24 घंटे अपनी मंजिल को देते हैं, हम अपने 24 घंटे रील्स, नोटिफिकेशन और दूसरों के कामों को देते हैं। कोवी साहब ने टाइम मैनेजमेंट को 4 हिस्सों में बांटा है। इसे मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं जैसे दोस्त को समझाता हूं। पहला बॉक्स, जरूरी भी महत्वपूर्ण भी। ये वो आग है जो अभी बुझानी पड़ेगी। डेडलाइन, क्राइसिस, बीमारी, इमरजेंसी, ये काम करने पड़ते हैं, कोई चॉइस नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर समय इसी बॉक्स में गुजर रहा है, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी आईसीयू में है। तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, जी नहीं रहे। दूसरा बॉक्स, महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं, अभी नहीं। ये वो जादू का बॉक्स है। यही वो सारे काम हैं जो तुम्हें महान बनाते हैं। एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना, स्किल सीखना, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, प्लानिंग करना, रिश्ते निभाना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना। सच बताऊं, दुनिया के सारे महान लोग अपना 70-80% समय इसी बॉक्स में बिताते हैं। वे आज की आग बुझाने की बजाय कल की आग होने ही नहीं देते। तीसरा बॉक्स, जरूरी लगता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। ये वो चोर है जो तुम्हारा समय चुपके से चुरा लेता है। बार बार का फोन, बस 2 मिनट का काम है, अनावश्यक मीटिंग्स, दूसरों की इमरजेंसी जो तुम्हारी नहीं है। ये वो काम है जो तुम्हें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन दिन के अंत में तुम्हें खाली छोड़ जाते हैं। चौथा बॉक्स, न जरूरी न महत्वपूर्ण। ये तो सीधा सीधा कचरा है। बेवजह स्क्रॉलिंग, बेवजह की गॉसिप, बेवजह का टीवी। ये वो समय है जो तुम्हारी जिंदगी से चुपचाप कट जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब असली सवाल यह है कि तुम अपना ज्यादातर समय किस बॉक्स में बिताते हो? सच बोलो, दूसरे बॉक्स में कितना समय देते हो? जवाब शायद बहुत कम होगा, लेकिन यही वो बॉक्स है जो तुम्हें 5 साल बाद वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है हर रात सोने से पहले कल का प्लान करो। सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखो और अगली सुबह उठते ही सबसे पहले वही करो। फोन मत छुओ, इंस्टाग्राम मत खोलो, कोई मैसेज मत चेक करो। बस उठो और अपना सबसे बड़ा काम शुरू कर दो। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो एक जादू होगा। तुम्हारी जिंदगी में वो शांति आएगी जो तुम सालों से ढूंढ रहे थे। तुम व्यस्त कम, प्रभावी ज्यादा बन जाओगे। और हाँ, ये आदत सिर्फ काम की नहीं, ये रिश्तों की भी है। अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे कह रहा है पापा एक दिन सिर्फ मेरे साथ रहो, और तुम कह रहे हो बेटा अभी काम है बाद में, तो समझ लो तुम गलत बॉक्स में जी रहे हो। क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास सारा समय होगा लेकिन बच्चा नहीं होगा, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम वो नहीं था जो तुम कर रहे थे, बल्कि वो था जो तुम छोड़ रहे थे। तो आज से एक वादा करो खुद से,
मैं पहले पहले चीजें पहले करूंगा। मैं वो करूंगा जो मेरी मंजिल के लिए जरूरी है, चाहे वो अभी मजा ना दे। मैं वो नहीं करूंगा जो सिर्फ मुझे व्यस्त रखता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और जिसने भी सही काम पहले किया है वही सचमुच जीते हैं। ये है हैबिट 3। ये वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को व्यस्त से महत्वपूर्ण बना देगी। तो आज रात एक कागज लो, 3 सबसे जरूरी काम लिखो और अगली सुबह बिना कुछ सोचे उठो और शुरू हो जाओ। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले पहले चीजें पहले, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, अब आती है वो आदत जो जिंदगी को सबसे खूबसूरत बना देती है। थिंक विन विन। स्टीफन कोवी कहते हैं कि जिंदगी कोई जंग का मैदान नहीं है जहां एक की जीत के लिए दूसरे को मरना पड़े। जिंदगी एक बगीचा है, जितना तुम दूसरों को खेलने दोगे उतना ही खुद भी महकते रहोगे। हमारे समाज में एक बहुत गंदी बीमारी फैली हुई है। अगर मैं जीता तो तू हारा, अगर तू जीता तो मैं हारा। ऑफिस में प्रमोशन एक ही मिलेगा तो दूसरा खुश कैसे हो सकता है? बिजनेस में डील एक ही बनेगी तो दूसरा क्यों साथ दे? शादी में भी लोग सोचते हैं अगर वो खुश रहेगा तो मैं कैसे रहूंगा। ये सोच है स्कार्सिटी माइंडसेट। ये सोच कहती है दुनिया में खुशी, पैसा, सफलता, प्यार सब सीमित है। जितना मैं लूंगा उतना ही तेरे पास कम बचेगा। लेकिन जो सचमुच महान बनते हैं उनकी सोच बिल्कुल उल्टी होती है, अबंडेंस माइंडसेट। वे मानते हैं दुनिया में इतना कुछ है कि सबके लिए काफी है। तेरी जीत मेरी जीत है, तेरी खुशी मेरी खुशी है। थिंक विन विन का मतलब है हर डील में, हर बातचीत में, हर रिश्ते में मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा कि अंत में हम दोनों मुस्कुराते हुए निकलें। दोनों के हाथ में कुछ हो, दोनों का दिल भरा हो। ये कोई कमजोरों की सोच नहीं है, ये बहुत ताकतवर इंसान की सोच है। क्योंकि इसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। 1 बहुत मजबूत चरित्र, 2 बहुत गहरा आत्मविश्वास, 3 बहुत बड़ी परिपक्वता। कमजोर इंसान सोचता है अगर मैंने उसे जीतने दिया तो मैं हार जाऊंगा। मजबूत इंसान कहता है मैं इतना मजबूत हूं कि तुझे भी जिता सकता हूं और खुद भी जीत सकता हूं। सच बताऊं, जिंदगी में जितने भी लंबे और प्यारे रिश्ते मैंने देखे हैं, चाहे पति पत्नी का, चाहे दोस्तों का, चाहे बिजनेस पार्टनर्स का, सब विन विन पर चल रहे हैं। जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है वो रिश्ता 2 साल भी नहीं टिकता। जहां एक दूसरे को ऊपर उठाने की होड़ है वो रिश्ता जिंदगी भर चलता है। ऑफिस में बॉस अगर विन विन सोचता है तो पूरी टीम उसके लिए जान दे देती है। घर में अगर पति पत्नी विन विन सोचते हैं तो वो घर जन्नत बन जाता है। बिजनेस में अगर पार्टनर विन विन सोचते हैं तो वो कंपनी एम्पायर बन जाती है। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। 2 भाई थे, बंटवारा हुआ। एक भाई ने सोचा मैं थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, वो बेवकूफ है। दूसरे भाई ने सोचा चलो इसे भी अच्छा हिस्सा दे देता हूं, मेरा भाई है। पहले भाई ने ज्यादा जमीन ले ली, लेकिन 10 साल बाद उसकी जमीन पर कोई नहीं बोता था, क्योंकि कोई उससे बात तक नहीं करता था। दूसरे भाई की जमीन थोड़ी कम थी, लेकिन पूरा गांव उसके साथ था। हर मुसीबत में लोग उसके पास आते थे। आज वो भाई अकेला मर गया। दूसरा भाई आज भी सबका चहेता है। कौन जीता, जिसने ज्यादा लिया या जिसने ज्यादा दिया? थिंक विन विन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हार जाओ, मतलब ये भी नहीं कि तुम हमेशा दूसरों को खुश करते रहो। मतलब ये है कि तुम ऐसा रास्ता निकालो जहां कोई हारे ही नहीं। अगर ऐसा रास्ता नहीं बन रहा तो बेहतर है डील ही ना करो। नो डील भी एक बहुत अच्छा डील है, कम से कम कोई हारा तो नहीं। तो आज से एक बात दिल में गांठ बांध लो। हर बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे या तुम किसी से कुछ मांगो, खुद से पूछो क्या इस डील के बाद हम दोनों मुस्कुरा रहे होंगे? अगर जवाब हां है तो कर लो, अगर जवाब ना है तो प्यार से मना कर दो। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और जिसने भी विन विन से जिया है उसने सबसे ज्यादा जिया है। यह है हैबिट 4। ये वो आदत है जो तुम्हें इंसान नहीं, इंसानियत का बादशाह बना देगी। तो आज से हर रिश्ते में, हर डील में, हर बात में बस एक ही सवाल पूछो, भाई दोनों जीतेंगे ना? फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, अब आती है वो आदत जो मेरे लिए किताब की सबसे ताकतवर और सबसे दर्द भरी आदत है। हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। स्टीफन कोवी ने एक लाइन लिखी है जो मेरे गले में आज तक अटकी हुई है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ अपना जवाब देने का इंतजार करते हैं। सच बताऊं, ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ी तो रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं भी यही कर रहा था। अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी टीम से, अपने दोस्तों से मैं सुनता तो था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जल्दी से अपनी बात घुसेड़ दूं। और फिर एक दिन मेरी 16 साल की बेटी मुझसे बोली, पापा तुम कभी मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम बस मुझे सिखाते रहते हो।
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं लेकिन मुझे लगता है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। उस दिन मैंने फैसला किया, अब मैं पहले समझूंगा, सच में समझूंगा, उसके दिल तक जाऊंगा, फिर कुछ बोलूंगा अगर बोलना जरूरी हुआ तो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है जब कोई तुमसे बात करे तो अपना मुंह बंद कर दो, अपना फोन साइलेंट कर दो, अपना दिमाग खाली कर दो और सिर्फ एक काम करो, उस इंसान के जूते में घुस जाओ, उसकी आंखों से देखो, उसके दिल से महसूस करो। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग कहलाता है। ये आम सुनना नहीं है, ये सुनना है दिल से दिल तक। ज्यादातर लोग चार तरह से सुनते हैं। एक, सुनते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं। दो, सुनने का नाटक करते हैं, हाँ हाँ ठीक है कहते रहते हैं। तीन, चुन चुन कर सुनते हैं, बस वही जो उन्हें पसंद है। और बहुत कम लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, यानी सामने वाले के अंदर उतर जाते हैं। मैं वादा करता हूं, जब तुम चौथे लेवल पर सुनोगे तो सामने वाला इंसान तुम्हें अपना सबसे करीबी समझने लगेगा। वो तुम्हें वो बातें बताएगा जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच में समझ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पति रात को थक कर आता है। बीवी कहती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, तुम हमेशा लेट आते हो। अब ज्यादातर पति क्या करते हैं? फौरन डिफेंड मोड ऑन। अरे मैं कमाने थोड़ी ना गया हूं, ऑफिस में कितना प्रेशर है तुम समझती क्यों नहीं? बस बात यही खत्म, झगड़ा शुरू। लेकिन अगर पति हैबिट 5 लगाए तो वो क्या करेगा? वो चुप हो जाएगा, बीवी की आंखों में देखेगा और धीरे से बोलेगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, सही? बीवी चौंक जाएगी, फिर शायद रोने लगे और बोले, हाँ मुझे लगता है मैं अकेली पड़ गई हूं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब पति फिर बोलेगा, तुम्हें बहुत अकेलापन लग रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं अब पहले जैसा प्यार नहीं करता, ठीक समझा ना मैंने? बस यही जादू हो जाएगा। बीवी का सारा गुस्सा पिघल जाएगा, वो पति के गले लग जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सच में सुना, पहले समझा। और अब जब पति अपनी बात बोलेगा तो बीवी पूरा दिल खोलकर सुनेगी, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसका साथी उसका है। यही है हैबिट 5 का जादू। पहले समझो, फिर तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद समझ जाएंगे। ये आदत घर में काम करती है, ऑफिस में काम करती है, दोस्ती में काम करती है, बिजनेस में काम करती है। एक अच्छा लीडर वही है जो पहले अपने टीम की बात सुनता है। एक अच्छा पेरेंट वही है जो पहले बच्चे का दर्द सुनता है। एक अच्छा दोस्त वही है जो बिना जज किए पूरा सुनता है। तो आज रात से एक वादा करो खुद से, अगली बार जब कोई तुमसे बात करे, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारा जूनियर हो, चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम सिर्फ एक काम करो, चुप रहो, आंखों में आंखें डालो और मन ही मन बोलो, मैं तुझे पूरा समझूंगा, फिर कुछ बोलूंगा। और फिर देखना तुम्हारे रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, तुम्हारा घर कैसे जन्नत बन जाता है, तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए कैसे जान देने लगती है। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई पैसा नहीं, कोई डिग्री नहीं, बल्कि ये एहसास है कि कोई है जो मुझे सच में समझता है। तो आज से सुनना शुरू करो, सच में सुनना, दिल से सुनना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। फिर देखना लोग तुम्हें कितना प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, अब आती है किताब की सबसे रोमांचक, सबसे धमाकेदार और मेरी सबसे पसंदीदा आदत, हैबिट 6, सिनर्जाइज। स्टीफन कोवी ने एक लाइन लिखी है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब हम सचमुच मिलकर काम करते हैं तो जो परिणाम निकलता है वो 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 1 + 1 = 11, 1 + 1 = 100, 1 + 1 = 1000 भी हो सकता है। सिनर्जाइज का सीधा मतलब है अलग अलग लोगों की ताकतें, उनके अनुभव, उनकी सोच, उनकी पागलपन, सबको एक साथ मिलाओ और फिर देखो ऐसा जादू होता है जो अकेला कोई इंसान जिंदगी भर में भी नहीं कर सकता। मैं जब भी ये आदत पढ़ता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हम गांव में 8-10 बच्चे मिलकर पतंग उड़ाते थे। एक अकेला बच्चा कितनी भी अच्छी पतंग उड़ा ले, लेकिन जब हम सब मिलकर एक साथ चिल्लाते थे, वो कट्टा, भाई दांव लगा, अब की बार काट देंगे, तो वो खुशी, वो जोश, वो उछाल अकेले कभी नहीं आता था। वो सिर्फ सिनर्जी से आता था। दुनिया की हर बड़ी चीज सिनर्जी से ही बनी है। आईफोन एक आदमी ने नहीं बनाया, गूगल एक आदमी ने नहीं बनाया, इसरो का चंद्रयान एक आदमी ने नहीं बनाया, ताजमहल एक आदमी ने नहीं बनाया। हर महान चीज के पीछे सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जिन्होंने अपना ईगो साइड में रखा और सिर्फ एक ही चीज सोची,
हम मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया पहले कभी नहीं देखी। लेकिन सिनर्जी तभी होती है जब तुम डिफरेंसेस का सम्मान करना सीख जाओ। ज्यादातर लोग डिफरेंसेस से डरते हैं। अरे, ये तो मेरी बात नहीं मानता, ये तो बिल्कुल अलग सोचता है, ये तो बहुत स्लो है, ये तो बहुत जल्दी में रहता है। अरे भाई, यही तो सिनर्जी की रॉ मटेरियल है। तुम तेज हो, वो धैर्यवान है। तुम दोनों मिलोगे तो परफेक्ट प्लान बनेगा। तुम क्रिएटिव हो, वो लॉजिकल है। तुम दोनों मिलोगे तो बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तुम रिस्क लेते हो, वो सेफ्टी देखता है। तुम दोनों मिलोगे तो सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। सिनर्जाइज तब होती है जब तुम ये मान लो कि मेरा आइडिया बेस्ट नहीं है, हमारा आइडिया बेस्ट होगा। मैंने अपनी लाइफ में 2 बार असली सिनर्जी देखी है। पहली बार जब मेरी टीम में 6 लोग थे। हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे। एक लड़की थी जो कभी बोलती नहीं थी। हम सोचते थे वो कुछ करती नहीं। फिर एक दिन प्रोजेक्ट क्राइसिस में था। हम सब रात भर लड़ रहे थे। उस लड़की ने चुपचाप एक लाइन बोली, सर, क्या हम ये ऐसे ट्राई करें? और बस वो एक लाइन ने पूरा गेम पलट दिया। हमारा प्रोजेक्ट न सिर्फ बच गया बल्कि अवार्ड जीत गया। उस दिन हम सब रो पड़े क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हम में से कोई अकेला ये नहीं कर सकता था। हम सब मिलकर ही कर पाए। दूसरी बार घर में देखी। मेरी बीवी और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मैं जल्दबाजी में फैसले लेता हूं, वो सोच समझकर। मैं खर्चा करता हूं, वो बचत करती है। मैं बाहर घूमना पसंद करता हूं, वो घर में रहना। पहले हम लड़ते थे कि कौन सही है, फिर हमने सिनर्जाइज करना शुरू किया। अब हम दोनों मिलकर फैसले लेते हैं और यकीन मानो, हमारा घर आज दुनिया का सबसे खुशहाल घर है, क्योंकि हमने फर्क को दुश्मनी नहीं, ताकत बनाना सीख लिया। तो आज से एक वादा करो खुद से, अगली बार जब कोई तुमसे अलग सोचे तो गुस्सा मत होना, खुश होना, क्योंकि वो तुम्हारी कमी पूरी करने आया है। अगली बार जब टीम में कोई तुम्हारी बात ना माने तो सोचना, शायद वो मुझसे बेहतर सोच रहा है। और फिर मिलकर बैठो, चाय पियो, एक दूसरे को गले लगाओ और कहो, चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना सकते। क्योंकि यही सिनर्जी है। ये वो जादू है जो आम लोगों को लेजेंड बना देता है। ये वो आग है जो अकेले दिया नहीं, जंगल की आग बन जाती है। ये है हैबिट 6। ये वो आदत है जो तुम्हें अकेला सफल नहीं, पूरी दुनिया को साथ लेकर सफल बनाती है। तो आज से ईगो को जेब में रखो, दिल को खोल दो और बस एक ही चीज बोलो, भाई चल मिलकर कुछ धमाका करते हैं। सिनर्जाइज। 1 + 1 = अनगिनत। दोस्तों, अब आती है किताब की आखिरी लेकिन सबसे प्यारी, सबसे जरूरी और सबसे इग्नोर की जाने वाली आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। स्टीफन कोवी ने एक कहानी सुनाई थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था। बहुत जोर जोर से आरी चला रहा था। पसीना पसीना हो रहा था। एक राहगीर ने पूछा, भाई साहब, आप इतने थक क्यों गए हो? आदमी बोला, देख नहीं रहे, मैं पेड़ काट रहा हूं, बहुत काम है, रुकने का टाइम ही नहीं है। राहगीर बोला, लेकिन आपकी आरी तो पूरी कुंद हो चुकी है, 5 मिनट रुककर इसे तेज कर लो, फिर दोगुनी स्पीड से कटेगा। आदमी चिल्लाया, अरे भाई, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम कहाँ है, मुझे तो पेड़ काटना है। बस, ये कहानी हम सब की है। हम सब यही कर रहे हैं, जिंदगी भर पेड़ काट रहे हैं, लेकिन कभी रुककर अपनी आरी तेज नहीं करते। शार्पन द सॉ का मतलब है, हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा सा रुक जाओ, खुद को देखो, खुद से पूछो, मैं अभी भी उतना तेज हूं जितना पहले था, या अब कुंद हो चुका हूं? और फिर चारों तरफ से खुद को तेज करो। कोवी साहब ने 4 हिस्सों में बांटा है। 1, शारीरिक आरी, शरीर। सुबह उठकर वॉक करो, जिम जाओ, योग करो, अच्छा खाओ, पूरी नींद लो। अगर शरीर थक गया तो सपने कैसे पूरे होंगे भाई? ये तुम्हारा इंजन है, इसे खराब मत होने दो। 2, मानसिक आरी, दिमाग। हर हफ्ते एक किताब पढ़ो, नई स्किल सीखो, पॉडकास्ट सुनो, नया कोर्स करो। दिमाग को जंग लगने मत दो। जो आज नहीं सीख रहा वो कल पीछे रह जाएगा। 3, दिल की आरी, रिश्ते। हर हफ्ते अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, बिना फोन के। बस बैठो, हंसो, गले लगो, पुरानी बातें करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब पैसा होगा, टाइम होगा, लेकिन वो लोग नहीं होंगे, तब बहुत पछताओगे। आज मत पछताओ। 4, रूह की आरी, आत्मा। हर रोज 10-15 मिनट अकेले बैठो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, डायरी लिखो, प्रकृति में घूमो। खुद से पूछो, मैं जी तो रहा हूं, लेकिन जी रहा भी हूं कि नहीं?
जब ये चारों आरी तेज होती हैं तो जिंदगी में जो काम पहले 10 घंटे लगते थे वो 2 घंटे में होने लगते हैं। जो खुशी पहले नहीं मिलती थी वो खुद ब खुद आने लगती है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया। 1 साल तक हर रविवार को मैंने पूरा दिन सिर्फ खुद के लिए रखा। सुबह योग प्लस वॉक, दोपहर किताब प्लस नई स्किल, शाम परिवार के साथ घूमना खाना, रात में डायरी प्लस मेडिटेशन। और यकीन मानो, उस 1 साल में मैंने जितना ग्रोथ किया पहले 10 साल में भी नहीं किया था। मेरा शरीर फिट हो गया, दिमाग शार्प हो गया, रिश्ते गहरे हो गए और सबसे बड़ी बात, अंदर से एक अजीब सी शांति आ गई। तो आज से वादा करो खुद से, हर हफ्ते कम से कम 1 दिन या हर रोज कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपना होगा, बिना बहाने, बिना फोन, बिना बाद में कर लूंगा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती प्रोजेक्ट तुम खुद हो, और अगर तुम खुद को ही नेग्लेक्ट करोगे तो कोई और तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। ये है हैबिट 7। ये वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को जिंदा रखती है। बिना इसके बाकी सब धीरे धीरे कुंद हो जाती हैं। तो आज रात सोने से पहले कल का प्लान बनाओ और उसमें सबसे ऊपर लिखो, सबसे पहले मैं अपनी आरी तेज करूंगा। फिर देखना जिंदगी कितनी आसान, कितनी खूबसूरत, कितनी पावरफुल हो जाती है। ये 7 आदतें खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की असली शुरुआत अभी से हो रही है। तो चलो अपनी आरी उठाओ और तेज करो। तुम्हारे सपने इंतजार कर रहे हैं और अब तुम पूरी तरह तैयार हो। दोस्तों, ये 7 आदतें खत्म हो गईं। अब मैं चुपचाप बैठा हूं और मेरे अंदर बस एक ही बात बार बार गूंज रही है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो 2 दिन चले और फिर भुला दी जाए। ये तो पूरा जीवन बदल देने वाला सिस्टम है। एक ऐसा नक्शा है जो बताता है कि सचमुच की सफलता, सचमुच की खुशी, सचमुच का सुकून कहाँ मिलता है। स्टीफन कोवी ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो ये है कि सफलता कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये कोई लॉटरी नहीं लगती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। तुम रोज सुबह क्या सोचकर उठते हो, क्या खाते हो, क्या पढ़ते हो, किससे बात करते हो, कैसे बात करते हो, कितना वक्त खुद को देते हो, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। दूसरी सबसे गहरी बात जो मेरे दिल में उतर गई, पर्सनालिटी नहीं, कैरेक्टर जीतता है। दुनिया आपको आपके सूट, आपकी इंग्लिश, आपके फॉलोअर्स से नहीं, आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, आपके वादे निभाने से याद रखेगी। जब तक अंदर से खोखले हो, बाहर कितना भी चमकाओ, एक दिन सब गिर जाएगा। लेकिन जब अंदर से पक्का हो तो दुनिया की कोई तूफान हिला नहीं सकती। तीसरा सबक, लॉन्ग टर्म सोचो या फिर हमेशा पछताओ। आज की पार्टी, आज का मजा, आज का आराम, ये सब बहुत मीठे लगते हैं। लेकिन 5 साल बाद जब तुम अकेले बैठकर रोओगे कि काश मैंने तब मेहनत की होती, काश मैंने तब रिश्ते निभाए होते, तो कोई नहीं आएगा साथ देने। सफल लोग आज वो दर्द उठाते हैं जो आम लोग कल उठाते हैं, और यही फर्क उन्हें महान बनाता है। चौथा सबक, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम जितने भी बड़े बनो, तुम्हारे पीछे हमेशा कुछ हाथ होंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी टीम। जो लोग रिश्तों को इस्तेमाल की चीज समझते हैं वो एक दिन इस्तेमाल होकर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जो रिश्तों को पूजते हैं उन्हें जिंदगी भर पूजा जाता है। और सबसे आखिरी, सबसे प्यारा सबक, खुद को कभी बंद मत करो। सफलता मिल जाए, पैसा आ जाए, नाम हो जाए, फिर भी सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं अपने आप को और कितना बेहतर बना सकता हूं। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। ये 7 आदतें कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने के तरीका है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये वो सत्य हैं जो कभी नहीं बदलते। फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन ये 7 आदतें हमेशा काम करेंगी। 100 साल पहले भी काम करती थी, 100 साल बाद भी करेंगी। तो आज मैं तुमसे सिर्फ एक वादा मांगता हूं, इन 7 आदतों में से एक भी अगर तुम्हारी जिंदगी में उतर गई, बस एक भी, तो मैं वादा करता हूं तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे देखकर तुम्हारा बचपन का वर्जन भी रो देगा और बोलेगा, वाह, मैं यही बनना चाहता था। ये किताब खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। अब असली गेम तुम्हारे हाथ में है। तो चलो आज से, अभी से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। थैंक यू स्टीफन कोवी, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ लाइफ वर्थ लिविंग। तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूं। अब बस चल पड़ते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, अगर तुम सचमुच इन 7 आदतों को धीरे धीरे ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो वास्तव में क्या होगा? क्या सिर्फ किताब खत्म हो जाएगी? नहीं, तुम्हारी जिंदगी शुरू हो जाएगी।
सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी। पहले जहां हर मुसीबत में तुम डरते थे, रोते थे, दूसरों को दोष देते थे, अब तुम मुस्कुराकर कहोगे, ठीक है, यह मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं यही सोचता हूं। तुम शांत रहने लगोगे, अंदर से मजबूत हो जाओगे। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार तुझे कुछ होता ही नहीं है क्या? तुम हंसकर कहोगे, बहुत कुछ होता है, बस अब मैं उसे कंट्रोल करना सीख गया हूं। दूसरा बदलाव, तुम्हारा टाइम। पहले तुम 16 घंटे काम करते थे और थककर चूर हो जाते थे। अब 8 घंटे में 2 गुना काम हो जाएगा, क्योंकि तुम बेकार की मीटिंग्स, बेकार की स्क्रोलिंग, बेकार की चिंता सब छोड़ दोगे। तुम्हारा हर मिनट सोने जैसा हो जाएगा। तुम्हें लगेगा, यार पहले मैं जिंदगी को टाइम देता था, अब जिंदगी मुझे टाइम देने लगी है। तीसरा और सबसे खूबसूरत बदलाव, तुम्हारे रिश्ते। तुम्हारी बीवी तुम्हें देखकर रोने लगेगी और बोलेगी, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब सचमुच मेरे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे गले लगेंगे और कहेंगे, पापा तुम अब मेरी बात सुनते हो, पहले सिर्फ डांटते थे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें फोन करेंगे और कहेंगे, यार तू आजकल इतना सपोर्टिव कैसे हो गया? और तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब तुम पहले समझते हो फिर बोलते हो। अब तुम जीत जीत की सोच रखते हो, अब तुम सिनर्जी करते हो। चौथा बदलाव, तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हें अब किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अब किसी की तारीफ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं रोज बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी आरी तेज कर रहा हूं। तुम चलोगे तो जमीन हिलेगी, तुम बोलोगे तो लोग रुक कर सुनेंगे। तुम एक नेचुरल लीडर बन जाओगे, बिना पोस्ट के, बिना टाइटल के। और सबसे आखिरी, सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारी सफलता अब शॉर्ट टर्म नहीं रहेगी, अब ये लाइफ टाइम के लिए होगी। तुम्हारे 60 साल की उम्र में भी लोग तुमसे सलाह लेंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना हीरो मानेंगे। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहेंगे, वो इंसान अलग था, वो सचमुच जिया था। दोस्त, ये 7 आदतें कोई टिप्स नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये वो रास्ता है जो तुम्हें न सिर्फ सफल बनाएगा, बल्कि एक पूरा इंसान बनाएगा। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर दुनिया कहे, हां, ऐसे जीना चाहिए। तो अब फैसला तुम्हारा है। किताब बंद करके भूल जाओ या किताब खोलकर जिंदगी बदल दो। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं रोज इन 7 आदतों को जी रहा हूं और आज तक का सबसे खुशहाल, सबसे पावरफुल, सबसे सुकून भरा समय यही चल रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम तैयार हो ना? तो चलो, आज से, अभी से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब साथ हैं और अब कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब बस एक आखिरी सांस लो और मेरे साथ चलो। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये कोई 10 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है। ये वो रोड मैप है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाता है जिसके बारे में तुम बचपन में सपने देखा करते थे। स्टीफन कोवी ने जो सबसे गहरी बात कही है वो ये है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई एक रात में करोड़पति बनने वाला फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, रोज थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाते जाना। रोज एक ईमानदार कदम, रोज एक सच्चा फैसला, रोज एक छोटी सी जीत। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन इतिहास बन जाती हैं। ये किताब बार बार चिल्ला कर कहती है, बाहर की चमक धमक, फॉलोअर्स, बैंक बैलेंस, प्रमोशन, ये सब टेम्पररी हैं। असली चीज तो तुम्हारा कैरेक्टर है। तुम कितने ईमानदार हो, तुम कितने भरोसेमंद हो, तुम कितने सच्चे हो। जब कैरेक्टर पक्का होता है तो दुनिया तुम्हें सलाम करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये किताब तुम्हें वो साहस देती है कि तुम अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ लो। तुम अब हालात के गुलाम नहीं, हालात को बनाने वाले मालिक बन जाओ। तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम प्रोएक्टिव हो जाते हो। तुम अब भागते नहीं, तुम चुनते हो। तुम अब जीते नहीं, तुम जीना शुरू कर देते हो। और सबसे खूबसूरत बात, ये किताब कभी खत्म नहीं होती। तुम जितना जियोगे ये उतना ही तुम्हारे साथ जिएगी। हर नई उम्र में ये नया मतलब देगी, हर नई मुसीबत में ये नया हौसला देगी, हर नई खुशी में ये कहेगी, देखा मैंने कहा था ना। तो अब बस एक ही बात कहूंगा, अगर तुम सचमुच थक चुके हो अपनी औसत जिंदगी से, अपने रोज के झूठ से, अपने अंदर के खालीपन से, तो आज रात एक डायरी लो, ऊपर लिखो, मैं अब बदलने को तैयार हूं। फिर 7 आदतें लिखो और नीचे लिखो, मैं वादा करता हूं मैं रोज इनमें से एक को भी थोड़ा सा जीऊंगा। जब तक सांस है तब तक कोशिश जारी रहेगी।
क्योंकि जिस दिन तुम ये वादा कर दोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये किताब खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है और अभी से जीने की बारी तुम्हारी है। तो चलो आज से, अभी से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूं और मुझे पूरा यकीन है तुम भी तैयार हो। थैंक यू स्टीफन कोवी, तुमने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, तुमने हमें एक जिंदगी दी। अब बस चल पड़ते हैं सपनों की ओर, सच्चाई की ओर, खुद की ओर। तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं और अब कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी दिल से दिल तक वाली समरी। अब सच बताओ, कौन सी आदत ने तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया? हैबिट 1, हैबिट 2 या फिर हैबिट 7 की आरी तेज करने वाली बात? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मैं हर कमेंट खुद पढ़ता हूं। और हां, अगर ये समरी तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर तक छू गई है तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करना, बस एक आदत चुन लो और कल सुबह से उसे जीना शुरू कर दो। बस इतना सा कर दो, फिर देखना जिंदगी कैसे पलट जाती है। मैं वादा करता हूं तुम 30 दिन बाद मुझे धन्यवाद देने आओगे। तो अब जाना मत, अभी नीचे लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजाकर ऑल कर दो, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई जिंदगी बदलने वाली किताब लाऊं सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तुमने अंत तक सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तुम्हारे जैसे लिसनर्स की वजह से ही ये सफर इतना खूबसूरत लगता है। अब चलता हूं, लेकिन जाते जाते बस यही कहूंगा, तुम बहुत खास हो। तुम में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस अब उठो और खुद को साबित कर दो। मिलते हैं अगली किताब में, अगली जिंदगी बदलने वाली समरी में। तब तक के लिए बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, और सबसे जरूरी, खुद को बहुत सारा प्यार दो। तुम सबसे बेस्ट हो। आई लव यू ऑल। टेक केयर। बाय।